दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मेरा रंग साफ और कद काठी भी अच्छी है। मेरी शादी को कुछ समय हो गया है, किंतु फिर भी गेम वाला शौक खत्म नहीं होता। अभी मेरी उम्र 25 साल है। मेरा मर्द मुझसे 5 साल बड़ा है और वो एक उद्योगपति है। वो काम में एकदम पागल आदमी है। बिजनेस के सिवाय उसको कुछ नहीं दिखता। उसके व्यस्त होने के कारण हम एक दूसरे के साथ बहुत कम मिल पाते हैं, जिसकी वजह से मेरी सोच में बदलाव आया था। एक कारण और था मेरी सोच बदलने का, वो था मेरा किट्टी पार्टी को ज्वाइन करना। मेरे पति जब मुझे टाइम नहीं दे पाते थे तो मैंने तय कर लिया था कि टाइम घर से बाहर ही बिताया जाए। बस फिर क्या था, वहाँ अलग अलग लोगों से मिलना जुलना होता था, तो फिर मेरी सोच भी बदल गई और सोचा मैं भी अपने भाई से ही काम निकलवाऊंगी। वैसे मैं बता दूं कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं कहीं और भी ट्राई कर सकती हूँ, किंतु मेरा मन भाई को लेकर फैसला करता है, क्योंकि उसके कई फायदे हैं जो मेरी सोसाइटी की दोस्तों ने बताए। उनके मुताबिक इससे घर की बात घर में रहती है और बाहर भी नहीं जाना पड़ता। तीसरा फायदा, किसी को पता भी नहीं चलता, इसलिए यह बात मेरे मन को जच गई। वैसे भी पति के न होने पर मैं परेशानी झेल रही थी। एक बार होली पर मेरा पति अपने काम से बाहर गया हुआ था। मैं लेडीज किट्टी पार्टी में चली गई। उस दिन किट्टी पार्टी में बहुत चढ़ा ली तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। उन दिनों में मेरा भाई रमेश आया हुआ था। वो मुझे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसे नहीं देखा था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। रमेश ने मेरी बहुत मदद की और मुझे ड्राइंग रूम में ले गया। वहाँ वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। उसने मुझे बहुत समझाया, किंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। रमेश की उम्र 20 साल है और घर में सबका लाडला है। बचपन में वो कभी मेरी बात नहीं टालता था और आज मैंने बात टालने नहीं देनी थी। अगर आज उसकी सोच बदली थी तो उसमें सब मेरी मेहरबानी है, नहीं तो रमेश बहुत ही सीधा साधा और समाज पसंद है। मैंने कैसे तैसे करके उस दिन अपना काम उससे निकलवा ही लिया था और सोच लिया था कि यह प्रोजेक्ट अब चलता ही रहेगा। हालांकि अगले दिन वो थोड़ा गुस्सा कर रहा था। फिर कैसे तैसे मैंने उसे समझाया तो वो माना, किंतु इस बात को सीक्रेट रखने को कहा। फिर मैंने हामी भर दी। बस तब से सब सही चल रहा है और मैं खुश हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।